प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में निहित पूरक पुस्तक बितान के अंतर्गत पाठ 1 सिल्वर वेडिंग पढ़ेंगे। सिल्वर वेडिंग का अर्थ होता है शादी की 25वीं सालगिरह और इसके लेखक का नाम है मनोहर श्याम जोशी। यह एक लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक ओर कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले गए हैं, अर्थात कम होते चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले यानी दो बातें इस कहानी के बीज वाक्य हैं, मेन वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थित यानी ज्यों के त्यों स्वीकार करने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य पात्र यशोधर पंत के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। आगे अब इसकी कहानी बता रहे हैं कि यशोधर बाबू एक संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार सभी के लिए उचित है, किंतु आधुनिक विचारधारा के लोग उनके विचारों से सहमत नहीं रहते। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ी को सुस्त बताते हैं। इनके कारण ऑफिस के और लोगों को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता था। दफ्तर के असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबू से बदतमीजी से बात की, फिर भी उन्होंने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। उनके ऑफिस के मेनन ने यशोधर बाबू को शादी की 25वीं सालगिरह की बधाई दी और उनसे लोग चाय लड्डू की मांग करने लगे। यशोधर पंत ने ऑफिस के सभी लोगों को चाय पिलाई। यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा का महत्व गुरु के समान था, क्योंकि जब यशोधर बाबू गांव से दिल्ली आए थे तब किशन दा ने ही उन्हें अपने यहाँ पहले तो मेस का रसोइया बनाया, फिर अपने ही दफ्तर में सरकारी नौकरी दिलाई और जीवन के हर कठिन समय में वे सदैव उनके साथ बने रहे। किशन दा ने विवाह नहीं किया था। जब किशन दा की मृत्यु हुई तो यशोधर बाबू ने उनके बिरादर से उनकी मृत्यु का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा जो हुआ होगा कहकर बात को समाप्त कर दी, अर्थात सही कारण का किसी को कुछ भी पता नहीं चला। यशोधर बाबू जीवन भर किशन दा के सिद्धांतों पर ही चलते रहे, क्योंकि वो उनके साथ ज्यादा समय बिताए थे, इसलिए उन्हीं के अनुसार वे चलते थे। यशोधर पंत को आधुनिक लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे और लोग उनके विचारों को सुनकर मानना नहीं चाहते थे। जब यशोधर पंत को कोई बात गलत लगती तो वे समहाउ इम्प्रॉपर कहकर चुप हो जाते हैं। समहाउ इम्प्रॉपर का अर्थ है कुछ न कुछ गलत होना। इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे।